बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। हमारे बीच में एक सोनू भाई मौजूद हैं। कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया, सोनी समझ के चैट की। जब भी माइक पर खड़ा होता है तो जैसे ही माइक पर खड़ा होता है लोग हंसना शुरू कर देते हैं, तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। मुस्कान को बांटने के लिए मैं आपके बीच बुला रहा हूं शेखर त्रिपाठी, जोरदार तालियों से उसे आमंत्रित करिए। मेहनत भी की, प्रयास किए, नाम किया है, मेहनत भी की, प्रयास किए, नाम किया है, जो है निराश उनके लिए काम किया है, उनको नहीं डरा सकेंगी कोई मुश्किलें, उनको नहीं डरा सकेंगी कोई मुश्किलें, तकदीर ने स्वयं जिन्हें प्रणाम किया है, तकदीर ने स्वयं जिन्हें प्रणाम किया है। हम सब कला को जीने वाले व्यक्ति हैं। साहित्य भी एक हिसाब से कला ही होती है भैया, कि कला को जीने वाला हर व्यक्ति कलाकार होता है। अच्छा, कलाकार व्यक्ति के लिए उसका परिवार बहुत मायने रखता है। हम सब लोग अगर आज इस मंच पर हैं, हमारे सामने तमाम कुशल कवि बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, तो हम सबके परिवार का बड़ा योगदान होता है। हमने एक बात देखी है कि जब भी कभी कोई कलाकार अगर कोई अर्श पर जाता है तो उसमें भी उसके परिवार का हाथ होता है, अगर वो फर्श पर रह जाता है उसमें भी उसके परिवार का हाथ होता है। एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। हमारे सौरभ भाई बैठे हैं, इनके साथ ही आज मैं आया तो इन्होंने कहा कि शेखर भाई मैं आपको लेके तो चल रहा हूँ अपनी कार से। अच्छा, कवि भी कई तरीके के होते हैं, कुछ कार के कवि होते हैं इनके जैसे, कुछ हम सबके जैसे बेकार के कवि होते हैं। इन्होंने कहा शेखर भाई मैं आपको लेके तो चल रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी पढ़ना हो कुछ मेरे लिए पढ़ देना। तो मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ जो शब्द मेरे हैं लेकिन भाव हमारे सौरभ भाई के हैं। कोई लपेट ना सके इतना ना फेंकिए, ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। कोई लपेट ना सके इतना ना फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। हमारे बीच में एक सोनू भाई मौजूद हैं। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया। छूट कौन रहा इस मंच पर? हमारे मृत्युंजय भाई, इनको चैटिंग का बड़ा शौक है। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, मेरा ही दांव पेच था मुझको ही खल गया, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। मेरी शादी हुई, एक रात को मैं अपने घर पर लेटा हुआ था, अचानक से मेरी आंख खुलती है 2 बजे के समय। क्या होता है, क्या परिदृश्य होता है, एक बार देखिए मुक्तक के माध्यम से। ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी मर रहा था मैं, ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी मर रहा था मैं, तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं,
बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं। भैया मेरी शादी हुई उसके 1 साल के बाद मेरी माँ जी ने कहा कि बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो। तो मैंने कहा ठीक है। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए। यहां पर बैठे तमाम लोगों का दर्द है। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही, परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनके लिए यहां तक समर्पण था। अब जो समर्पित करूंगा ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, अवध में एक शब्द होता है भैया कि कहते तिड़ी बिड़ी हो गया, मतलब सारा जीवन एकदम तिड़ी बिड़ी हो गया। सब है तिड़ी बिड़ी उसे समेट रहे हैं, वो फेंक रही है और हम लपेट रहे हैं। सब है तिड़ी बिड़ी उसे समेट रहे हैं, वो फेंक रही है और हम लपेट रहे हैं। वो व्यस्त हो चुकी है किसी अन्य कॉल पर, वो व्यस्त हो चुकी है किसी अन्य कॉल पर, गुड नाइट बोल कर जिसे हम लेट रहे हैं, गुड नाइट बोल कर जिसे हम लेट रहे हैं। धीरे धीरे इस रुख को मैं मोड़ना चाहता हूँ राजनीति की तरफ। कई बार मैं प्रशस्ति स्टूडियो के माध्यम से आया, जितनी बार भी आया बड़ी आस लेके आया, और मुझे लगता है उसके बाद जो रिस्पांस मिले वो भी बड़े बेहतरीन मिले। मैं उन्हीं सरकारों की तरफ, उन्हीं दलों की तरफ चलता हूँ। यहाँ भी 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बिजली के संकट आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि रात को बिजली नहीं आती, अरे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए। यहां तक कि अगर बिजली नहीं आती लोग कहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है। आज मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी रात की सुविधाओं पे अपना फोकस काहे नहीं करती। ये पॉइंट की बात है। बरसात की हो चाहत बौछार क्या करे, फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे। अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे। सौरभ भाई जो वाह वाह कर रहे हैं, इनसे इनके घर वालों ने पूछा कि बेटा बड़े होकर बनना क्या चाहते हो, हालांकि वो बन नहीं पाए, ये कवि बन गए। लाखों युवा दिलों का चहेता बनूंगा मैं, जो है हताश उनका प्रणेता बनूंगा मैं। कथनी में और करनी में मेरी है बड़ा अंतर, कथनी में और करनी में मेरी है बड़ा अंतर। जब कुछ न बन सकूंगा तो नेता बनूंगा मैं, जब कुछ न बन सकूंगा तो नेता बनूंगा मैं। चल क्या रहा है आजकल नेतागिरी में कि लोग नगर अध्यक्ष बन रहे हैं, जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, यहाँ तक कि लोग मोहल्ला अध्यक्ष बन रहे हैं। कुछ दिन के बाद में लोग मकान के अध्यक्ष बनने लगेंगे, गली के अध्यक्ष बन जाएंगे। कोई भी चलेगा, इन्हें पदभार चाहिए, एक बार नहीं इनको बार बार चाहिए। अच्छा हुआ युवा बना हुआ युवा नेता, अच्छा हुआ युवा बना हुआ युवा नेता, पढ़ लेगा तो कहेगा रोजगार चाहिए, पढ़ लेगा तो कहेगा तो रोजगार चाहिए। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद में जो माहौल होता है, आप मान के चलिए कि आज चुनाव हो चुके हैं, शाम का वक्त है या कल की सुबह का वक्त है, कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। इस बार के चुनाव भैया आप जानते हैं कितने चरण में हुए? 5 चरण। मैं बताता हूं, हर चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहले नेता जनता के चरणों में होता है, फिर जनता नेता के चरणों में होती है, इसके अलावा अन्यथा कोई चरण नहीं है।
कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। गाँवों में वोटर से कहना जैसे जी चाहे रहना, अब जनता की ऐसी की तैसी, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं। अच्छा, बहुत कुछ मुझे यहाँ पर पढ़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि मेरे घर भी नोटिस आ जाए। भाई सरकार है, किसी के घर भी नोटिस भेज सकती है, तमाम लिखने वालों के घर जा चुकी है। डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा, डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। रे गरे 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 रेगा सानिदा पमा गरे समा। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे, द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे, रामचरितमानस को लेकर कूटे गए बेचारे। बीजेपी से सपा में आकर, बीजेपी से सपा में आकर बिगड़ा राबा ढाबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। रेगा 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 रे रेगा सानिदा पमा गरे समा। एक अंतिम पैरोडी आप लोगों के सामने रखता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनसे हमारी क्या डिमांड है, हम युवाओं की क्या डिमांड है। वैसे तो आप अगर उनके दल वालों से पूछेंगे तो कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं बताता हूं, यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने, कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ गए हो। राशन दिए हो फ्री श्री योगी, दे दो कहीं पे भर्ती, कहने में जनता डरती, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। ओ मोरे मुख्यमंत्री श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। बहुत बहुत धन्यवाद।